हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। सो चलिए देखते फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है, देखेंगे यहाँ पे अबाइड। देखो, अबाइड के साथ ना कभी कभार ऐड का भी यूज़ होता है, कभी आप इन का यूज़ कर सकते हो और कभी बाई का भी यूज़ होता है और कभी कभार अबाइड के साथ विद का यूज़ होता है। तो हम सबको देखते हैं एक एक करके। देखो, अबाइड के साथ ऐड का यूज़ आप उस केस में करते हो जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें ना, तब आप अबाइड के साथ ऐड का यूज़ करना। जैसे मैंने लिखा, आई विल अबाइड एट द रेलवे स्टेशन टिल द ट्रेन अराइव्स। तब यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोकेशंस की बात की गई है और यहाँ पे आप अबाइड के साथ ऐड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिएगा, अबाइड इन। जब कहीं पे आप रुकने की बात करते हो, जब कहीं पे आप ठहरने की बात करते हो, स्टे की बात करी जाए, देन अबाइड के साथ आप इन का यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलूँ, सी हैज़ बिन अबाइडिंग इन माई हाउस फॉर 2 मंथ्स, यानी वो मेरे घर में 2 महीने से रह रही है। तो यहाँ पे अबाइड के साथ आप इन का यूज़ करोगे। हम लोगों ने वही पढ़ा कि अबाइड बाई, है ना, जब किसी रूल्स को कंप्लाई विद करते हो, पालन करते हो, उस केस में तो अबाइड बाई का यूज़ होता है। बट यहाँ पे जब किसी प्लेस में, किसी जगह में, किसी घर में ठहरने की बात हो, स्टे करने की बात हो, तो वहाँ पे अबाइड इन। और जब किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे तो अबाइड एट। और जब कोई रूल्स या कोई डिसीज़न को कंप्लाई विद करना, उसका पालन करना होगा ना, तब उस स्थिति में आप अबाइड के साथ बाई का यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलूँ, सी विल अबाइड बाई माई डिसीज़न। मेरे जितने भी डिसीज़न है ना, जो भी मेरे डिसीज़न है, वो उसका पालन करेगी। तो यहाँ पे अबाइड के साथ बाई का यूज़ करना। यहाँ पे देखो, अबाइड विद का यूज़ हुआ है, यानी ही विल अबाइड विद हिज फ्रेंड्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थितियों में, यानी सभी परिस्थितियों में वो अपने दोस्त के साथ होगा, ठीक है, उसका साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अबाइड के साथ आप विद का यूज़ करोगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं एंग्री। देखो, एंग्री के साथ आप ऐड का भी यूज़ कर सकते हो और विद का यूज़ कर सकते हो। जब किसी थिंग की बात करें, अगर किसी थिंग या किसी एक्शन की बात करें, तब वहाँ पे आप ऐड का यूज़ करोगे। या किसी पर्सन की बात करें, तब वहाँ पे आप विद का यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे बोलूँ, सी इज़ एंग्री। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हिम एक पर्सन है ना, जब पर्सन की बात करेगा तो आप यहाँ पे विद का यूज़ करोगे गाइस। अब यहाँ पे ही इज़ एंग्री एट और विद योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी आपके प्रश्न करने के तरीके, यानी एक्शन। यहाँ पे आपने क्या करना है, एट का यूज़ करना है गाइस, ठीक है। जो भी थिंग की बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। तो थिंग्स के लिए एट और पर्सन के लिए आप विद का यूज़ कर सकते हो गाइस। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो एंग्री के साथ अब आप फॉर का यूज़ करोगे। फॉर का यूज़ जब जब करोगे आप, जब कोई एक्शन का टारगेट बताता हो, ठीक है, जब कोई एक्शन का क्या टारगेट रहा है, उस केस में आप एंग्री के साथ फॉर का यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलूँ, ही इज़ एंग्री फॉर योर लाफिंग एट हिज वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एंग्री फॉर यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे अराइव। द ट्रेन इज़ गोइंग टू अराइव द स्टेशन विद इन 10 मिनट्स। देखो, ट्रेन जो है ना, अभी 10 मिनट पे आने वाली है, यानी 10 मिनट के भीतर स्टेशन पे। तो यहाँ पे अराइव एट का यूज़ करना गाइस, अराइव एट। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज़ शेड्यूल्ड टू अराइव। अब देखो यहाँ पे इंडिया एक लार्ज जियोग्राफिकल टेरिटरी है ना। जब कोई बहुत बड़े क्षेत्र की बात करेगा ना, तो तब वहाँ पे आपने इन का यूज़ करना है, यानी ही इज़ शेड्यूल्ड टू अराइव इन इंडिया नेक्स्ट मंडे। लॉन्ग जियोग्राफिकल टेरिटरी की बात करेंगे तो आप इन का यूज़ करना गाइस। अब देखो, अलाइट यानी उतरना। जो अलाइट होता है, उतरना, यानी उतरने के सेंस में ना, आप इसके लिए अगर किसी फिजिकल सरफेस की बात करेगा ना, तब आपने ऑन का यूज़ करना। और जब आप सेपरेट होते हो, उतरते हो ना, तब वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करना गाइस, है ना। जब कोई फिजिकल सरफेस की बात करें, तो अब वहाँ पे आप ऑन का यूज़ करें। मैंने कहा, अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी बर्ड्स की जो नंबर्स थी ना, अलाइट ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस, यानी मेरे छत पे, यानी घर का जो छत था ना,
उस छत पे बहुत सारे बर्ड्स अलाइट करी थी, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करना, सरफेस बता रहा अलाइट, ठीक है। सरफेस की बात करेंगे तो ऑन का यूज़ करना, यहाँ पे सेपरेट। आई एलाइटेड फ्रॉम द एलिफेंट्स एट हर गेट, यानी मैं उसके गेट पर हाथी से उतरा, ठीक है। तो यहाँ पे एलाइट फ्रॉम का यूज़ करना गाइस। अब देखो अपील के साथ टू भी आता है, अगेंस्ट भी आता है। जब किसी डिसीज़न के खिलाफ आप जाते हो ना, तो आप अगेंस्ट यूज़ करते हो, और जब किसी से आप अपील करते हो, किसी अथॉरिटी से, किसी पर्सन से आप कहते हो ना, तब आप वहाँ पे टू का यूज़ करते हो। जैसे मैंने बोला आई अपील टू द प्रिंसिपल टू कंसीडर द मैटर अगेन, तो यहाँ पे किसी प्रिंसिपल से आप अपील करते हो, किसी पर्सन, किसी अथॉरिटी से बात करते हो ना, तब आप टू का यूज़ करोगे। और किसी विषय में किसी डिसीज़न पे बात करोगे तो वहाँ पे अगेंस्ट यूज़ करोगे। जैसे यहाँ पे है ना, ही अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट देखें गाइस, अम्यूज। देखो अम्यूज के साथ टू भी आता है और विद भी आता है। देखो टू आता है जब किसी सर्टेन थिंग्स की बात करेंगे, देन हम अम्यूज्ड के साथ ऐड का यूज़ करेंगे। बट अगर किसी एक्शन में, किसी स्पेसिफिक एक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे ना, है ना, तो वहाँ पे हम लोग विद का यूज़ कर सकते हैं गाइस। जैसे आई एम अम्यूज्ड एट द इनडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ माई फ्रेंड, है ना, मैं अपने फ्रेंड्स का जो भी इनडिफरेंट एटीट्यूड था उससे क्या था, अम्यूज्ड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अम्यूज्ड के साथ ऐड का यूज़ करेंगे, किसी सर्टेन थिंग्स की बात करेंगे, ठीक है गाइस। हाँ नेक्स्ट, ये तो हो गया ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके। अब देखो यहाँ पे आस्क्ड के साथ आप क्या यूज़ करोगे। जैसे मैंने बोला ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा क्या, फॉर सम मनी, तो यहाँ पे फॉर करना, फॉर, ठीक है। किसी चीज़ के लिए अगर कहना होता है तो आप फॉर करना। यहाँ पे देखना ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी, अगर किसी से आप पूछते हो, कुछ कहते हो, तो फ्रॉम लगाते हो आप, यानी ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करना। अब देखो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अफिलिएटेड। देखो अफिलिएटेड के साथ कभी भी आप कभी टू लगाते हो तो कभी आपने क्या लगाना है, विद लगाना है। देखो जब किसी इंस्टीट्यूट की बात करें, किसी यूनिवर्सिटी या किसी बोर्ड की बात करें, तब वहाँ पे आपने टू का यूज़ करना है। लेकिन जो कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करें ना, कोई दल की बात करें, तब वहाँ पे आप विद का यूज़ करना। जैसे यहाँ पे कॉलेज, इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पे आवर कॉलेज इज़ अफिलिएटेड टू, तो यहाँ पे आपने टू का यूज़ करना। आवर कॉलेज इज़ अफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। बट यहाँ पे बजरंग दल इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, देन यू कैन से बजरंग दल इज़ अफिलिएटेड विद, यहाँ पे विद का यूज़ करना। नेक्स्ट है एनॉयड। देखो एनॉयड का यूज़ आप कब करते हो, देखो एनॉयड के साथ आप ऐड का भी यूज़ कर सकते हो, विद का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसको गलत कर देना। जब भी हम किसी थिंग की बात करेंगे तो आप एनॉयड ऐड का यूज़ करना। जब हम किसी पर्सन की बात करेंगे तो आप एनॉयड विद यूज़ करना गाइस। ऐड समथिंग और आप विद समवन यानी पर्सन की बात करेंगे। मैंने कहा ही बिकेम अनॉयड विद माई लाफिंग, तो यहाँ पे विद नहीं, यहाँ पे ऐड का यूज़ होगा इस ऐड, ठीक है, ऐड माई लाफिंग। लेकिन यहाँ पे यू एक पर्सन है, यू के साथ आपने यहाँ पे विद लगा दिया, तो करेक्ट आपका हो गया, ठीक है। ही इज़ अनॉयड विद यू, वो तुमसे क्या है, गुस्सा है ना, ठीक है। देखो एंटीपैथी जो होता है ना, इसके साथ एक एंटीपैथी बोलते हो कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है ना, नफरत के लिए आता है, तो इसके लिए टू भी यूज़ कर सकते हो, आप अगेंस्ट भी यूज़ कर सकते हो। जब किसी चीज़ से आप एंटीपैथी करते हो ना, तब वहाँ पे आप एनॉयड यानी एंटीपैथी टू का यूज़ करते हो। जैसे मैंने बोलूँ ना, आई हैव अ ग्रेट एंटीपैथी टू, यहाँ पे लिखा था एग्जाम्पल है, ही हैज़ अ ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, है ना, वाइन से बहुत ज़्यादा उसको डिसलाइक है, नफरत है। या ही हैज़ अ ग्रेट एंटीपैथी टू स्मोकिंग, यानी उसको स्मोकिंग से, धूम्रपान से बहुत ज़्यादा क्या नफरत है। तो यहाँ पे आप एंटीपैथी के साथ टू का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब किसी पर्सन्स की बात करें ना, वहाँ पे तो वहाँ पे आप अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला यू शुड नॉट हैव एनी एंटीपैथी अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के प्रति एंटीपैथी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आंसर। देखो आंसर के साथ टू का भी यूज़ होता है, फॉर का भी यूज़ होता है। जब किसी चीज़ के लिए आंसर करते हो तो आप फॉर लगाते हो, और जब किसी से आंसर करते हो, किसी पर्सन से ना, तो आप टू का यूज़ कर सकते हो गाइस। जैसे यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट। देखो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए बात हो गई, तो किसी चीज़ के लिए फॉर का यूज़ हो गया,
पर्सन के लिए यहाँ पे टू का यूज़ हो गया, ठीक है, दोनों एक ही में कवर हो गया गाइस। यू हैव टू आंसर टू मी फॉर योर कंडक्ट, तुम्हें अपने कंडक्ट के लिए, है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा। अब देखो आर्म का यूज़ क्या होता है, आर्म, देखो जब किसी खतरे से आप प्रोटेक्शन की बात करते हो, है ना, जब किसी खतरे डेंजर से आप प्रोटेक्ट की बात करते हो, प्रोटेक्शन की बात करते हो, उस स्थिति में आप अगेंस्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला जब किसी खतरे, किसी डेंजर से आप बचने की यानी प्रोटेक्शन की बात करते हो तो आपने अगेंस्ट का यूज़ करना है। बट अगर किसी इक्विपमेंट, किसी औजार, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात अगर करें ना, तो आप क्या करते हो, विद का यूज़ कर सकते हो गाइस। मैंने बोला वी मस्ट आर्म आवरसेल्फ अगेंस्ट द डेंजर ऑफ द केमिकल वेपन्स, यानी हमें केमिकल वेपन्स के खिलाफ, यानी केमिकल वेपन्स से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है, बचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी किसी खतरे से अपने आप को आर्म करना होगा तो आपने अगेंस्ट लगाना, और जब किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी वेपन या किसी क्या बोलते हैं उसको, औजार की बात करें ना, तब आप क्या लगाते हो, विद लगाते हो। मैंने कहा ही आर्म्ड हिमसेल्फ विद अ रिवॉल्वर एंड अ नाइफ, तो यहाँ पे आपने आर्म्ड के साथ विद का यूज़ किया गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे करके हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे गाइस। ये प्रेपोजिशन का फर्स्ट क्लास रहा है, इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहा होगा ना तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको सही करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे ना, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।